सर, एक तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि पीटीआई अगर चाहती तो इत्तेहाद के साथ अपनी हुकूमत बना सकती थी। पीपल्स पार्टी ऑप्शन था, दीगर जमातें भी ऑप्शन थी, लेकिन हमने देखा कि पीटीआई ने अगर केपी में भी हुकूमत थी तो उसमें भी आपने ही उन्होंने मुतालिबात मनवाने की कोशिश की और दीगर जमातों की जानिब भी वो नहीं बढ़े। तो ऐसा क्यों पीटीआई की जानिब से ये स्टैंड लिया गया? दूसरा, वही पीटीआई जो है देख रहे हैं कि धांधली की रट लेकर सड़कों पर है। सड़कों की सियासत से आपको क्या लगता है, क्या मिलेगा पीटीआई को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस तरह है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ है, सही है या गलत है, एक उसूल पर है। उसूल ये है कि जो पैसे के चोर थे अब वो मैंडेट चोरी करने पे आ गए हैं। तो हम लोग, जिन लोगों ने मैंडेट चोरी किया है, हम उनके साथ बैठेंगे नहीं। अच्छा, अगर इनको ये समझते हैं कि वाकई मैंडेट चोरी हुआ है, चाहे इनका हुआ है या हमारा हुआ है या किसी का भी हुआ है, तो इनको भी निकल के एहतजाज करना चाहिए। वजह ये जो मैंडेट की चोरी है ना, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी बेसिक बीमारी है। ये हमेशा से रही है। टाइम आ गया है कि इसका इलाज। सॉरी, मैं आपको कट कर रही हूँ। हुमायूं साहब, उनकी जानिब से तो कहा जाता है कि केपी में ये जीत गए हैं, वहां पर धांधली का कोई शोर नहीं है, बाकी सूबों में ये धांधली का शोर कर रहे हैं। देखिए मारिया जी, इस तरह है कि अली अमीन ने तकरीर में कहा है कि हम सबसे पहले केपी में खोलते हैं, जो हल्का कहेंगे हम खोल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बताएं कि इस हल्का को खोलना है, हम वो खोल देंगे। इसी तरीके से मैं समझता हूं कि अगर कहीं आपको मसला है, हम रेडी हैं, क्योंकि हमारी नज़र में ये जो इलेक्टोरल मैन्यूवरिंग है, ये सबसे बड़ी बीमारी है। इसका इलाज का टाइम आ गया है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम इलेक्टोरल मैन्यूवरिंग करते हैं तो हम पॉलिटिकल मेरिट को आगे नहीं आने देते। जब हम मेरिट की पॉलिटिकल मेरिट को आगे नहीं आने देते तो फिर उससे ये होता है कि जो लोग मेरिट पे नहीं हैं, वो लोग जो मेरिट पे नहीं हैं, वो लोग आके गलत डिसीजन लेते हैं। और यही वजह 1971 से हुआ है, जब 160 सीट्स वालों को छोड़ के हमने 80 सीट्स वालों को हुकूमत दे दी। फिर उसके बाद अगला हुआ 1984-85 में, हमने नॉन पॉलिटिकल बेसिस पे हम लोगों ने बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज कर दिया। फिर 1990 में हमने एक मेरिट वाली खातून थी, उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे इल्जामात लगा के उसको हटाने की कोशिश की। हमने ये देखा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सारी चीजें पाकिस्तान को नीचे लेकर जा रही है। 1980 में इंडिया जो हमसे 13% नीचे था, मतलब हमसे पीछे था, वो हमसे 13 टाइम्स आगे निकल गया 2000 में। तो कहीं तो हम गलती कर रहे हैं। अगर हम इस गलती को नहीं ठीक करेंगे, और ये एक ही गलती है मेरी नज़र में, वो ये है कि पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग होती है। वो आज भी हो रही है, वो कल भी हो रही थी, वो उससे पहले भी हो रही थी। नो डिनाइल ऑफ दैट थिंग। आई थिंक इट इज राइट टाइम कि हम उसको स्टॉप करें। और अगर पीपल्स पार्टी मेरिट पर है तो पीपल्स पार्टी आगे आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन्होंने कहा है कि सेकंड लार्जेस्ट जो थी वो पीएमएलएन है। पीएमएलएन ने एक्चुअली 17 सीटें जीती हैं, उससे ज्यादा नहीं जीती। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पीएमएल के अपने लीडरान कह रहे हैं। शायद खाकान अब्बासी को सुन लें आप, उसके बाद जावेद लतीफ साहब को सुन लें आप, निसार चीमा साहब को सुन लें। इन सब को जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। और इनका जो रवैया है, जिस तरीके से इनको बुलाया गया था बाहर से, इनको कोशिश की थी कि सब कुछ देने की कोशिश की, लेकिन उनके बावजूद इनको देखिए कितनी बुरी शिकस्त हुई है। वो बंदा जो चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनने को आया था, आप उसको देखिए कि उसका क्या असर है।
हमायूं साहब, यही बात कादिर मंदोखेल साहब से भी उनका पॉइंट ले लेते हैं। कादिर साहब, मैंडेट पर तहफुजात हैं, अगर तो उस पर आपको लगता है कि किसी किस्म का एक्शन लेना चाहिए? और दूसरा, जिस तरह से हम देखते हैं कि लाहौर में जगह जगह पर पीटीआई एहतजाज कर रही है मुबैना धांधी के खिलाफ, तो उन पर लाठी चार्ज किया जा रहा है, पकड़ धक्कड़ का सिलसिला जो है जारी है। एक तरफ तो पीपल्स पार्टी कहती है कि हम जो है वो मुफाहमत की सियासत करना चाहते हैं, हम कोई इंतकाम की सियासत नहीं करेंगे, जबकि दूसरी जानिब हम देखते हैं कि ये रवैया अपनाया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? वैसे सवाल आपका कमाल का सवाल है। एहतजाज लाहौर में हो रहा है, लाठीचार्ज लाहौर में बरसा है, जैसे सवाल आप पीपल्स पार्टी से कर रहे हो, तो हमें क्या पता वहां पे क्या हुआ। लेकिन सर, आप इत्तेहादी जमात में है तो आपसे किया जा सकता है। इत्यादि तो एमक्यूएम भी है, इत्यादि वाकिल पार्टी भी है। आप ऐसा तो ना सवाल करे आपको कि लाहौर में एहतजाज हुआ है आप जवाब दे दे। भाई मैं क्यों जवाब दूं? वो लाहौर वालों से पूछो, अगर एहतजाज हुआ है या लाठीचार्ज किया है, गलत हुआ है, सही हुआ है, वो जवाब देंगे। मैं यहाँ कराची में बैठ के क्या जवाब दूंगा? नंबर एक बात। दूसरी बात है, हुमायूं मेमन साहब जो फरमा रहे हैं एहतजाज, सर आप मुजम्मत कर देना, आप एहतजाज की मुजम्मत कर दें। मैं आपके कहने पे क्यों मुजम्मत करूं जब मैंने कोई चीज देखी नहीं है और आपने बात कर ली और मैं मुजम्मत करूं? मुजम्मत में हर जुल्म का करता हूं, क्योंकि मैं एक समाजी कारकुन हूं सियासत से हटके, तो मैं हर उस जुल्म का मैं मुजम्मत करता हूं, लेकिन उसे मुझे खुद भी देखना है कि आपके कहने पे मैं नहीं करूंगा। दूसरी बात ये कि जो हुमायूं मेमन साहब फरमा रहे हैं एहतजाज का, अब इनकी जगह पे आप बैठ जाए या ख्वाजा एजाज साहब बैठ जाए तो इनके पास है क्या बात करने का? वो यही कहेंगे ना कि एहतजाज करेंगे, और एहतजाज भी ऐसे करेंगे ना कि ना करते करते भी तो उनके सदर पाकिस्तान ने एक मतलब फिर जब वो आइन से खेलने की कोशिश की है और फिर रात को 12 बजे उनको याद आया कि 4 दिन के बाद मैं वैसे जाने वाला हूं, तो खामखा को मसला न जाए तो कर दिया है। इन लोगों ने भी ना करते करते जो है ना उसी असम्बली में बैठ गए, जबकि पुख्तनख्वा असम्बली भी ये बैठे हुए हैं, वहां भी रिजर्व सीट उनके बावजूद पंजाब में, सिंध में, तो ये और ऐलान कर चुका है इनका डिप्टी स्पीकर का जो कैंडिडेट है, उन्होंने कहा हम खामोश नहीं बैठेंगे। तो ये तो खामोश नहीं बैठेंगे और ये यही बातें आपके साथ करेंगे। लेकिन मैं थोड़ी सी अपनी क़यादत की बात आपको दोहरा दूं। 2013 में जहां आरोज का इलेक्शन था, मेरे सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने उस वक्त कहा था, लेकिन उसके बावजूद हम असम्बली में बैठे थे। 2018 में आरटीएस सिस्टम बिठा के और पीटीआई को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दी है। उस वक्त भी मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा, इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है। आज अगर मुझे खदशात है NA 242 पे या बाकी लोगों को है पाकिस्तान में, तो फिर भी आप कहेंगे आ जाए, जो हमारे केसेस है वो ट्रिब्यूनल में या अदालतों में चलेंगे, मगर साथ साथ हम फिर वही बात करेंगे, आइए इस पाकिस्तान को आप कहां ले जाना चाह रहे हैं? आप इसी एहतजाज और शोर शराबे की नजर करना चाह रहे हो या आप आगे भी बढ़ेंगे? और अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? अगर मैं पीपल्स पार्टी की बात आपको बता दूं, हम तीसरी बड़ी पार्टी है असम्बली में, तो हम अगर वोट ना करें मुस्लिम लीग नून को और या पीटीआई को, तो आप बताओ कि असम्बली कहां खड़ी होगी? हुकूमत खड़ी हो सकती है? हुकूमत बन सकती है? नहीं हो सकती है। तो यकीनन हमने जो 16 महीने की हमारी पीडीएम की हुकूमत कोई ज्यादा शानदार नहीं रही है, मगर उसके बावजूद हमारे पास कोई रास्ता नहीं था कि मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करके। और ख्वाजा एजाज साहब ने एक बात कही कि ये पुरानी पार्टी है, तो ख्वाजा एजाज साहब उस पीडीएम की हुकूमत में भी हमारे साथ थे, और उससे पहले जो पीटीआई की 3.5 साल हुकूमत उसमें भी साथ ही पीटीआई के, और आइंदा हुकूमत भी ये साथ होंगे। तो हम सब जिम्मेदार है अच्छे की, अगर हम जिम्मेदार है तो बुरे की भी जिम्मेदार है, और जितनी भी हुकूमती जितनी भी पार्टी इत्यादि वो सब जिम्मेदार है। और मैं आपकी तौर से हुमायूं मेमन साहब की पार्टी को भी ये कहना चाह रहा हूँ कि आप भी असम्बली में वही रोल अदा करें जैसा आप सेनेट में अदा कर रहे हो। और अब वो होना क्या है, जो कुछ होना था वो आपके सामने। मैं नहीं कहता हूँ इलेक्शन शफाफ हुआ है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन हुआ है, मगर आप मुझे बता दो, ये हर इलेक्शन के बाद ये बातें तो निकलती है, किसी न किसी हल्के में, किसी न किसी एरिया में ये सारी चीजें तो निकलती है, मगर इस मतलब अर्गिज ये नहीं है कि हम कानून को हाथ में ले ले, हम असम्बली को सर पर उठाए, और इसी तनख्वाह में मेरे ख्याल में काम करना चाहिए।